आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम मंडे का मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है और किस तरह से हमको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। आपको पता है कौन कौन सी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर आपको इजराइल और ईरान का युद्ध होता हुआ दिख रहा है। पहले ही तो आपको पता है कि एक हमास के साथ में चल रहा था इनका, हमास के साथ से अभी ईरान के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। और पहले ही हमारा यूक्रेन रूस का तो ख़त्म हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर इजराइल पर हमला होता है, इजराइल पर अगर हमला होता है तो इसमें ना अमेरिका कूदेगा। अमेरिका अगर कूदेगा तो यहाँ से आपको पता है कि डाउ जोन्स का क्या होगा कि ये गिरने ही वाला है। अगर युद्ध में कूदेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इजराइल का साथ देने वाला है यूएस, वो हमेशा से आपको पता है कि देता ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ यही है कि इसके लिए मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा सा मार्केट अगर गलत तरीके से खुल गया या गलत हो गया तो यहाँ कोई सिस्टम काम नहीं करने वाला है जैसा हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में, जैसे कोई मान लो फेड का कुछ डेटा आया या फिर हम बात करें कि यहाँ से हमारा आरबीआई का है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा मार्केट ना, ये न्यूज़ का इलेक्शन का न्यूज़ आया तो ये कुछ न्यूज़ होती है जिनमें मार्केट अलग ही बिहेवियर करता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंडे को मार्केट प्रेडिक्शन का। तो हम पहला अपना जो चांस है उसी चांस के हिसाब से ही हम करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि छोड़ दीजिए सब न्यूज़ व्यूज़, सबसे पहले आपको यही प्रेडिक्शन करना है कि देखो मार्केट कहाँ खुल सकता है और किस तरह से हमको स्थिति को पकड़ना है और किस तरह से इससे निपटना है। तो 3 लाइनें मैंने यहाँ पर वन डे का कैंडल लेकर तीनों ही लाइनें लगा दी है निफ्टी 50 पर, ठीक है। मिडल, टॉप और बॉटम तीनों ही लाइनें लगा दी है। मार्केट कैसा भी होगा तो भी मार्केट ना थोड़ा बहुत इसके हिसाब से रिएक्ट करेगा ही करेगा, इस बात का आपको डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एरिया में आपको क्या है, बाइंग का प्लान करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि देखो मंडे को एक बड़ी न्यूज़ आ सकती है। दूसरा क्या है, टीसीएस का रिजल्ट भी इतना कोई खास नहीं आया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। तो आईटी सेक्टर के लिए, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका भी कूदेगा तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हुए रखना। और वैसे भी मैं तो बोलता हूँ कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़ व्यूज़ कुछ मत देखिए। अगर आपको भरोसा है और अगर आपने थोड़ा सा इस चीज़ को सीखा है, आपको भरोसा आ रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ही फोकस करिएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, ये हमारा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारा कौन सा बाय वाला एरिया है, और ये वाला एरिया जो हमारा कौन सा सेल वाला एरिया है, और ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ से दोनों ही काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बाय और सेल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही चीज़ें, यहाँ से सिर्फ सेल है और यहाँ से क्या है, बाय है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पर खुलता है, थोड़ा सा देखना ये है कि मार्केट में कैंडल कैसा बन रहा है। कोई ग्रीन कैंडल अच्छा सा बन रहा है तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर कोई सेल का बन रहा है तो फिर हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो मार्केट में आपको पहले ही समझना है कि मार्केट इस एरिया में ओपन होता है तो वो क्या कर सकता है। देखो पहले एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि मार्केट अगर मान लो जैसे गैप डाउन ओपन हो गया कि 22,400 यहाँ पर ओपन हो गया 22,400 के आसपास, तो मार्केट फिर यहाँ पर इतना सही जाएगा और फिर से इस तरह से रिजेक्शन ले लेगा। अगर ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया, मान लो गैप डाउन का मतलब क्या है कि थोड़ा सा लंबा, यहाँ से अगर हम बात करें 100 पॉइंट नीचे खुल गया, 150 पॉइंट नीचे खुल गया, तो क्या करेगा फिर इस तरह से यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरह से नीचे आ जाएगा। या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है इस एरिया में, कौन से, इस एरिया में, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा रुकेगा और फिर सडनली इस तरह से नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट इस पर लाइन पर खुलता है तो। और उसके बाद में अगर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पर जाने का चांसेस है उस 22,600 के आसपास, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने का चांसेस हो सकता है। यह मार्केट क्या करे, यहाँ पर ही खुले और फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में आ जाए। तो ये सारे प्रेडिक्शन आपको करके रखना होता है कि ताकि आपको ना डिसीजन लेने में, क्या होता है कि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा मेन होता है कि डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, आपको ट्रेड लेने में ये ना सोचना पड़े कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग फिर मार्केट के साथ में ना ऐसे मिक्स हो जाते हैं तो मार्केट हमको जैसा चाहता है वैसा घुमा सकता है। इसलिए हम लोग ये सारे प्रेडिक्शन इसीलिए करते हैं कि पहले ही हम डिसाइड कर ले कि हमको कहाँ पर कौन सी पोजीशन बनाना है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा मार्केट कैसे कर सकता है। यहाँ पर खुलेगा तो इस तरह से जा सकता है और यहाँ पर खुला तो मार्केट इस तरह से आ सकता है। और
उसके बाद में यहाँ पर खुलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ हम देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर खुलने का चांसेस तो है ही नहीं। यहाँ से तो आपको यही प्रेडिक्शन लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाए और इस तरह से आ जाए, या यहाँ खुले और इस तरह से आ जाए, और यहाँ पर खुल जाए और इस तरह से जाके इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पर 2-3 ही प्रेडिक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर सकता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एसएल हंटिंग के हिसाब से हमारे जो एसएल है कहाँ पर पड़े हैं। तो देखो, मार्केट की जो पूरी संभावना है, मेरे को लगता है कि अगर मार्केट गिरेगा तो मार्केट ना 22,350 के आसपास आने का फुल चांसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो एसएल पड़े हैं, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और पीछे लूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर जो एसएल पड़े हैं इस एरिया में 22,300 22,350 के आसपास, तो ये वाला एरिया मार्केट चेस कर सकता है। अगर यहाँ पर क्या होगा, मार्केट यहीं पर खुल गया तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ तक और फिर इस तरह से गिर सकता है। उसके पास में अगर हम बात करें, अगर युद्ध की ज़्यादा ही कुछ संभावनाएं बढ़ गई तो अपने पास में यहाँ पर और भी नीचे की साइड में बहुत सारे एसएल पड़े हुए हैं यहाँ पर तो 22,000 के आसपास अपने पास में मेन सपोर्ट बनेगा, जो मेन सपोर्ट के आसपास आप थोड़ा सा यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अभी हम लोग यहाँ पर इस इंट्राडे चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, तो यहाँ पर मेन एसएल पड़े हैं। मार्केट लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 10% संभावना ऊपर जाने की मेरे को लग रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर युद्ध हो गया तो फिर 10% ही क्या 0% हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको संभावना ऊपर जाने की बहुत कम लग रही है। हाँ, इस एरिया में खुलकर यहाँ पर जा सकता है और फिर यहाँ से निकल सकता है, यहाँ पर खुलकर इस तरह से आ सकता है। नीचे की बात करें तो 22,400 अपने पास में पहला सपोर्ट है, फिर 22,300 अपने पास में दूसरा सपोर्ट रहेगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पर रखना है दिमाग में कि यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको 3 लाइनों से समझा ही दिया कि यहाँ पर खुलेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से नीचे की साइड में प्लानिंग करना है, यहाँ पर खुला तो ऊपर की साइड में प्लानिंग करना है। लेकिन कैंडल को देखना है कि कैंडल कैसा बन रहा है, ये चीज़ें आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो ही समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर तो जितने भी एसएल थे, देखो यहाँ तक के एसएल तो क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पर कोई बायर्स आया भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो बायर्स आया भी नहीं होगा, एसएल भी क्लियर हो चुके हैं। तो एसएल हमारे पास में ऊपर पड़े हैं और मार्केट ऊपर की साइड में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 22,700 के आसपास जाना अभी मार्केट के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इस ऐसी न्यूज़ में 22,700 के आसपास जाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मार्केट के पास में जो भी होगा थोड़ा सा एसएल बनाते हुए, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, इस तरह से एसएल बनाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह से एसएल बनाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हरकतें कर सकता है। तो इस हरकत पे आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपको निफ्टी 50 का चार्ट। उसके बाद में मैंने आपको बोल दिया कि नीचे की साइड में तो पूरा एसएल का यहाँ पर लाइन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से टूटती हुई दिखाई दे रही है आपको ट्रेंड लाइन, यहाँ से दिख रहा होगा आपको एक सपोर्ट ले लिया, यहाँ से इस तरह से लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब मार्केट किस तरह से चलता है आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि मार्केट क्या करता है, गिरता है तो इस तरह से ही गिरता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने लिए सेलिंग का पॉइंट होते हैं। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से, थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज से भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तब तक आपको ना बाइंग पर फोकस भी नहीं करना है, अगर 20 मूविंग एवरेज से आप काम करते हो तो इसलिए। और एसएल हंटिंग के हिसाब से या फिर आप कैंडल के हिसाब से काम करते हो तो उसके हिसाब से फिर आपको एक अलग सोच रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ चुका। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की, क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो, तो कल तो मार्केट ने वैसे ही किया था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कल के प्रेडिक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया, सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पर एक, यहाँ से टॉप वाला यहाँ से ले आया मैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, ये लो सेंटर भी हो गया, टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया, अपने पास में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको करना क्या है, मैंने आपको वही बोला कि मार्केट अगर यहाँ पर खुलेगा तो आपको बाय और सेलिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ही सेलिंग की चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर खुलेगा तो आपको थोड़ा सा बाइंग का फोकस करना है और यहाँ तक करना है, यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर सेलिंग कर देना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट ने कल कैसे रिएक्ट किया है, तो वो एक चीज़ हम भूल जाते हैं अक्सर। हम लोग क्या करते हैं,
ये चीज़ को भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि मार्केट ने जो कल किया है वो मार्केट ना थोड़ा सा आज करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्या किया था, मार्केट नीचे खुला था, ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये जो कल खुला था उसकी गारंटी नहीं होती, उसके हिसाब से मार्केट काम नहीं करता। तो मार्केट ना कल कोई अलग मतलब मंडे को कोई अलग ही यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाएगा, तो उस स्ट्रेटजी में फंसना नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट ना बदल बदल के ही स्ट्रेटजी यूज करता है, इसलिए हमारे एसएल हिट होते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट ने कल किया था वो ऐसा करने के लिए बहुत ही मतलब एक अलग तरीके से अंदाज में रहेगा। हो सकता है यहाँ से खुल जाए और इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बना दे, तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कौन सा एरिया अपने लिए बाइंग का है, कौन सा आपको सेलिंग का है, ये तो समझ में आ ही चुका होगा, मेरे को बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेलिंग का एरिया है, ये वाला यहाँ पर बाई सेल दोनों ही हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बाइंग का एरिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही आती है। अब और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर इस चार्ट को मैं छोटा करता हूँ, तो आपको भी पता है कि ऊपर की साइड में यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, कुछ यहाँ पर एसएल पड़े हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में एसएल पड़े हैं। लेकिन देखो जिस तरह की संभावनाएं मार्केट में बन रही है, मैंने आपको बोला कि मार्केट में संभावना युद्ध की बन रही है आपको भी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाना बहुत आसान नहीं है मार्केट के लिए कि ये एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर जाए। हाँ, ये वाले एसएल हिट हो सकते हैं 48,750 के, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाए और यहाँ पर ये लोगों को निकाल दे, उसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ पर 48,250 पे खुल जाए, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से गिर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि 48,200 पे खुले और इस तरह से मार्केट ऊपर जाए और ये जो अपनी सेंटर वाली लाइन सपोर्ट वाली लाइन है इसको यहाँ से टच करके मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए। और उसके बाद में एक और दूसरी संभावना ये है कि यहाँ पर कहीं पर खुले मार्केट इस तरह से जाए और इस लाइन पर आ जाए कर नीचे आ जाए। तो ये जो संभावना है इसी आधार पर हम लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अगर हमको ऑप्शन सेलिंग में, बहुत सारे लोग ना क्या होता है जैसे ऑप्शन बायर नहीं कर पाते हो तो ऑप्शन सेलिंग में वो रिस्क नहीं ले सकते, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं। तो ये ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर एसएल की अगर हम बात करें तो नीचे की साइड में तो बहुत सारे एसएल आपको दिखाई दे रहे हैं कि नीचे की साइड में आपके पास में बहुत सारे एसएल है, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ें देखना है कि इसका स्विंग लो कौन सा है। देखो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला देता हूँ कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और अगर उसको बढ़ना होगा तो ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा। नीचे आया, ये सारे लोग हिट हो गए, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले लोग हिट निकल चुके हैं, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया और ये वाला जो लो था इसने अपना लो नहीं ब्रेक किया। अब मार्केट फिर से ऊपर गया था, आपको दिख रहा है। अब मार्केट क्या कर सकता है, 47,000 के आसपास यहाँ पर आने के चांसेस इसके बन सकते हैं। 47,000 अगर हम पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले पूरे वीक की, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खाली इसी का देख ले, तो आने वाले पूरे वीक की बात कर रहा हूँ कि कल के ही दिन में आप सोच लो कि 47,000 मतलब मंडे को आप देख लो कि 47,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पूरे ही, और यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि 47 पे ही आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर बड़ी संभावना बन चुकी है तो यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ से मार्केट इस तरह से रिटर्न होकर फिर से एक नया हाई लगाने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप फिर से अगर एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं कि देखो ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट नीचे 47 के आसपास में अपने को एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही होगी। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरह से मिलाओगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोबारा ये ट्रेंड लाइन पर आ सकता है। तो मतलब दोबारा ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे मिलेगी, आपको पता है 47,000 के आसपास ही मिल रही है। तो 47,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। इस तरह से ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी माइंड में। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। और भी कोई डाउट है आपके तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से ही करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने है ना ये सब चीज़ें की है,
इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ना कभी कभी बहुत सारी बातें करना भूल जाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि देखो 20 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ तक गया था मार्केट, फिर यहाँ पर वापस से आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा, फिर मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा, फिर ऊपर गया था। लेकिन इस बार इसने क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया है। इस बार ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तोड़ दिया है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेकर इस तरह से वापस से गिर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बार तो यहाँ पर इसने क्या किया, रीटेस्ट कर ही लिया। रीटेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से ब्रेक किया था, फिर टेस्ट किया और फिर यहाँ से गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, लेकिन आपको ट्रेड तो 5 मिनट में ही करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके पास में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, सब चीज़ें आप कमेंट करके बताते रहिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।